मेहनत के नीर से सिंच जाएगी भाग्य की खेती तुम्हारी, भटकती हुई तकदीर को भी मिल जाएगी मंजिल तुम्हारी। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है यंत्रों से संबंधित। हम जानेंगे कि यंत्रों को अपने घरों में स्थापित करके हम उनसे किस प्रकार सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य पा सकते हैं। साथ ही साथ यंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण, लाभदायक सिद्ध हो सकता है और इनसे हम कैसे लाभ पा सकते हैं। इसी विषय के साथ हम जानेंगे कि जीवन में जितनी भी परिस्थिति आती है, परेशानियां आती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। यही सारी जानकारी आपको यंत्रों के माध्यम से दी जाएगी और आपके जीवन में कौन से ऐसे यंत्र बने हैं जिनको पाकर आप अपने जीवन में एक नई समृद्धि, ऊंचाइयां पा सकते हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, यदि आपके भी जीवन में परेशानी चल रही है, इन परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप यंत्र मंगवा सकते हैं और अपने जीवन में इन समस्याओं से बाहर भी निकल सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताकर अपनी परेशानियों के बारे में, साथ ही साथ परेशानियों से निकलने के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि यंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है और हम इनसे अपने जीवन में कैसे लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल जी। यंत्रों की अगर बात हुई है कि कौन से यंत्र, यंत्र की क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से हम इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करके इनके लाभ लिए जा सकते हैं। यंत्र हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अलग भूमिका अदा करता है कि आप किसी भी तरीके से बड़ी परेशानियों में फंसे हुए हो, जिनका उपाय होना कुछ हद तक संभव नहीं होता। जो बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं उनके उपाय होने संभव नहीं होते, या बीमारी साथ में लग गई है, कर्ज बहुत बढ़ गए हैं, व्यापार एकदम से ठप हो गया है और उसको एकदम से उठाना या उसको एकदम, उस परेशानी को एकदम से ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई भी उपाय या कोई भी पूजा पाठ या कोई भी अनुष्ठान अगर किया जाए तो उसका असर आने में कुछ समय लगता है जी। लेकिन यंत्र एक ऐसी चीज है कि जिसको अगर आपने विधि पूर्वक अपने घर में स्थापित किया तो इसके असर जिस दिन आपने स्थापित किया उसके 24 घंटे बाद ही आना शुरू कर देता है। जो भी आपके ग्रह खराब हैं, जिस तरीके की परेशानी है, उस तरीके से उस ग्रह से संबंधित अगर यंत्र आप घर में स्थापित कर लेते हो तो उन परेशानियों से आप बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हो। यंत्र उन लोगों के लिए खासकर विशेषकारी होता है क्योंकि जब भी जन्म कुंडली हम देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपके सूर्य की खराबी या मंगल की खराबी है, किसी ग्रह की खराबी की वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं, कामकाज आपका नहीं चल रहा है, कर्जे आपके ऊपर हो रहे हो, ये जितनी परेशानी है ये ग्रह ही बता देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दिनचर्या में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं या उनका जगह बेजगह जाना होता रहता है तो वो लोग उपाय नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो अपने आप बिजी रहते हैं और उस बिजी अवस्था को वो बहुत बड़ा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनके उपाय होने संभव नहीं। लेकिन अगर ग्रह खराब है तो आप ठीक कैसे किया जाए? उपाय होने संभव नहीं, ग्रह खराब है, उसको ठीक भी करना है। तो जिन लोगों को इस तरीके की परेशानी है कि उपाय ले लिए, उपाय करने में दिक्कत आ रही है या उपाय नहीं हो पाते हैं या आप बिजी रहते हैं, तो वो लोग अपने उस ग्रह से संबंधित अपने घर में यंत्र का स्थापित करें। अगर उस ग्रह को यंत्र के जरिए घर में स्थापित करते हो, उसका पूजन पाठ अगर आप महीने में जो एक दिन आपको बताया जाएगा उस यंत्र के साथ, उस महीने के उस दिन में ही 5 मिनट खड़े होकर उस यंत्र की पूजा अर्चना या उसका मंत्र जाप कर लेते हो तो वो ग्रह अपने आप अच्छा होके आपको हर तरीके से लाभ देने लग जाता है। दूसरी बात, ज्योतिष के माध्यम से विधान कई तरीके के निकलते हैं। पूजा पाठ का भी विधान है, मंत्र उच्चारण का भी विधान है, दान पुण्य का भी विधान है। तो यंत्रों का भी विधान उससे भी बड़ा माना गया है कि ये यहाँ बोला गया है कि आप किसी ग्रह को अच्छा करने के लिए उपाय करोगे तो उससे ये ग्रह
अच्छा हो जाता है। और अगर उसी से संबंधित घर में यंत्र अगर आपने स्थापित कर लिया तो वो ग्रह पूरी तरीके से जागरूक होकर आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को पलट देता है। जी। तो ये दोनों ही आपस में एक अच्छे संबंधों को बना के रखता है और अच्छे तरीके से आपको पूर्ण तरीके से लाभ देता है। अगर जीवन में किसी तरीके से चंद्रमा की खराबी आ रही है, और चंद्रमा की खराबी क्या होगी, पैसे का अभाव रुक रहा है, घर में पैसे की इनकम नहीं हो पा रही है, माता की सेहत खराब रहती है, घर में हमेशा कलेश बना रहता है, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव की कंडीशन आपके जीवन में आती है, फैसले आप नहीं ले पाते हो, तो अब यहाँ पर चंद्रमा का यंत्र अगर आप अपने घर में स्थापित करते हो और उससे संबंधित जो उसके नियम या मंत्र बताए जाते हैं उनको अगर महीने में एक बार खड़े होकर 5 मिनट अगर उसका विधान आप कर लेते हो तो ये चंद्रमा वैसे ही मजबूत होकर आपको अच्छे खासे लाभ दे देता है। जी। उसी तरीके से अगर सूर्य की खराबी है तो सूर्य आपकी नौकरी का कारक है, आपकी तरक्की का कारक है, आपके मान सम्मान का कारक है, आपके सर से लेके पैर तक का जो पूरी बनावट है इसका कारक ये सूर्य माना जाता है। किसी भी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में कर्जे के हालात या मान सम्मान जाने के हालात, मान सम्मान किसी भी वजह से गया, चाहे वो कर्ज की वजह से जा रहा है, चाहे वो घर में कलेश की वजह से जा रहा है, कोर्ट कचहरी के मामलों की वजह से जा रहा है, झूठा इल्जाम लग रहा है, खराबी सारी सूर्य की है। अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिल रही हैं तो सीधे सीधे सूर्य का यंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा सिद्धकारी माना जाएगा। इसका स्थापना आपके घर में एक नई ऊर्जा लेके आएगी। आप इसको निरंतर अगर आप इसको एक पूजा करते समय आप अपनी इसकी दृष्टि भी आप इसके ऊपर अपने डाल देते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी इस चीज़ से मिलती रहेगी और आप हमेशा उस चीज़ का अच्छा लाभ लेके एक अच्छे खासे समृद्ध जीवन में आप जा सकते हो। नौकरी में प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन के योग बनाएगा। संबंध खराब हो रहे हैं, संबंध अच्छे कर देगा। किसी वजह से आपकी मान हानि हुई है तो मान सम्मान वापस कैसे आए वो भी आपके सामने नजर आएगा। साथ ही साथ कोई बीमारी अगर चल रही है, जो सूर्य की वजह से बीमारियां आती हैं, तो उसके में भी आपको इस चीज की पूरी तरीके से, अब बीमारी का काम है आना और यंत्र का काम है आपको उससे सुरक्षित करना। अगर बीमारी लग गई है तो कोई ना कोई इलाज या डॉक्टर ऐसे वहां तक आपको पहुंचा देगा कि जिसका इलाज करवा के आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये जो दिमाग की बुद्धि है, ये बुद्धि खोलने का जो कारक है, इन यंत्रों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं और अपनी ऊर्जा को संभाल के रखा है। बुध ग्रह अगर कुंडली में किसी के खराब होते हैं तो बोला जाता है कि उनके जीवन में बिजनेस की कंडीशन अच्छी नहीं होती, काम काज की स्थिति खराब होने लग जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, समझ में चीज़ें आती नहीं हैं और किसी को समझाया जाए तो वो बात उनको समझ में ही नहीं आएगी कि कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। या बच्चे घर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको याद नहीं रहता है, घर में व्यापार की कंडीशन खराब रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी देखा कि हमारे पहले के बुजुर्गों ने भी व्यापार किया और हम भी कर रहे हैं, बड़ी सफलता किसी को नहीं मिली है, तो अब यहाँ बुध की खराबी है। सीधे सीधे बुध का यंत्र अगर आप स्थापित करते हो तो बुध के यंत्र के माध्यम से आपके अंदर बुद्धि का प्रभाव बढ़ता है। बुद्धि आपके अंदर एकदम बढ़ने लग जाती है। एक अच्छा प्रभाव इसका आता है कि आपकी बुद्धि बढ़ेगी और जिस इंसान की बुद्धि प्रबल हो जाती है वो कोई भी काम करने में अपने आप को छोटा नहीं समझता, उसके लिए कोई भी बड़ा लक्ष्य बड़ा नहीं है, वो बहुत मामूली लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि ये बुद्धि ही है जो आपको आगे ले जाती है। तो इस यंत्र के माध्यम से आप अपने उस बुध ग्रह को जागरूक कर सकते हो और अपने जीवन में अच्छे लेवल तक आप पहुंच सकते हो। उसी तरीके से मंगल के ग्रह, मंगल के यंत्र, अब मंगल यंत्र बोला गया है कि मांगलिक कार्य, जितने भी मांगलिक कार्य हैं, पूजा पाठ, अनुष्ठान, शादी विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, गाड़ी पूजन, जितना भी ये काम होता है, जहां भी आपकी पूजा पाठ जुड़ जाता है वहां ये मंगल जुड़ता है। जब
कुंडली में मंगल की खराबी आती है तो घर में मांगलिक कार्य नहीं होते, शादी विवाह में देरियां होती हैं, शादीशुदा लाइफ खराब होने लग जाती है, बीमारियां घर में अलग से रहेंगी। साथ ही साथ घर के अंदर कुछ ऐसा माहौल रहता है कि एक व्यक्ति ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है, घर में दवाइयों का इकट्ठा एक कोना बनता चला जाता है कि कमाई हुई जो पूरे महीने की आमदनी है उसमें से एक हिस्सा दवाइयों के लिए ही निकाल के रखना पड़ रहा है। तो ये सीधे सीधे इस मंगल की खराबी के लक्षण है। अब इस मंगल के उपाय तो करो। अब उपाय आप करोगे किसी एक कुंडली के माध्यम से करोगे, उसका मंगल आप कर लोगे, अच्छा कर लोगे, उसकी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर पूरे परिवार में अलग अलग व्यक्ति को कोई परेशानी बीमारी को लेके चल रही है कि एक के बाद एक बीमारी ही पड़े जा रहा है, तो अब इस पूरे परिवार के मंगल को अच्छा करने की जरूरत है। उसके लिए इस मंगल का यंत्र इसको स्थापित करते हो तो ये बीमारियों से सुरक्षा करता है, कर्जों से आपको बचाता है, मेहनत का पूरा फल आपको दिलवाएगा। भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, दोस्ती यारी में धोखाधड़ी ना हो, सबसे प्रेम संबंध में रह के अपने आप को आगे लेके जाओ, उस तरीके के संबंध आपके मजबूत रखेगा। घर में अगर मांगलिक कार्य हो गया, पूजा पाठ हो गई या किसी तरीके का कोई ऐसा शुभ काम हो गया तो उसमें बाधा नहीं आएगी। अगर ये यंत्र आपके घर में है तो किसी भी तरीके से आपके मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं आएगी, सारे काम बिल्कुल संपन्न होंगे। कहते हैं कि मंगल काम मंगल में हो, तो ये मंगल काम मंगल करने के लिए इस मंगल का यंत्र का स्थापना की जाती है। उसी तरीके से बृहस्पति पढ़ाई का स्वामी है, हमारी बरकत का स्वामी है, हमारे बुजुर्गों से मिले हुए ज्ञान का स्वामी है, साथ में हमारे जो जितने भी खानदानी चली आई प्रॉपर्टीज हैं, जितनी हमारी समृद्धि है, जो परिवार से हमें मिल रहा है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करें, हमारा ऐश्वर्य बढ़े, लोग हमारे ज्ञान को समझें, उसका आदर करें और हमें सम्मान मिले, तो ये सब बृहस्पति है। तो अब बृहस्पति का अगर आप यंत्र स्थापित करते हो तो घर के अंदर हमेशा समृद्धि रहेगी। और खासकर ये यंत्र उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिनको अच्छी डिग्रियां प्राप्त करनी है, जिनको अच्छे लेवल की पढ़ाई हासिल करनी है, कुछ अपने जीवन में एक अच्छे लेवल की पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छे स्टेज पाना चाहते हैं, विदेश यात्रा में जाना चाहते हैं या विदेश सेटलमेंट भी चाहिए, तब भी इस यंत्र का बहुत ज़्यादा लाभ मिलना संभव है। क्योंकि बृहस्पति विदेश सेटलमेंट भी है। बृहस्पति आपकी ऊर्जा, आपके अंदर का ज्ञान, आपका टैलेंट, आपकी सोच, आपके बुजुर्गों के संस्कार, जिसके घर में इस बृहस्पति का यंत्र अगर स्थापित होता है, उसके बुजुर्ग अगर अपने बच्चों परिवार के नाम से इसकी पूजा करते रहते हैं तो उसके घर में असंस्कारीपन नहीं आता, उनके बच्चे कभी भी संस्कार से नहीं भटकेंगे, अपने पूरे दायित्वों का पूरा पालन करेंगे, सही समय पे जो कार्य करना है वो करके दिखाएंगे। तो ये बृहस्पति का यंत्र जो घर में स्थापित किया जाता है तो यहाँ से बहुत सारी एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे शुभ योग देखे गए हैं बच्चों के जीवन में कि अच्छी पढ़ाई में भी अच्छे नंबरों से पास होके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये बृहस्पति की है। उसी तरीके से शुक्र, जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को दाम्पत्य सुख बोला गया है और जीवन में जन्म घर के अंदर दाम्पत्य सुख और जीवन में लग्जरीज, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, रुपया पैसा गाड़ी वाहन लग्जरीज ऐशो आराम की चीजें, ये सब शुक्र है और शुक्र के बिना ये सब अधूरा। अगर आपका शुक्र खराब किसी भी तरीके से है, पत्नी से संबंध खराब हो रहे हैं, आपस में इतनी दूरियां बन रही हैं कि बात डाइवोर्स तक आ गई है, आपस में संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं कि पति पत्नी एक घर में रहकर भी वो एक नहीं है, तो अब यहाँ शुक्र की पूरी तरीके से खराबी देखी जाती है। और जिनके घर में ये चीज होंगी उनके घर में लग्जरी का अभाव, रुपए पैसे का प्रभाव, ये सब खत्म होता चला जाता है। चीजें बढ़ती चली जाएंगी, नुकसान बढ़ता चला जाएगा, लाभ फंसते चले जाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लाभ का प्रतीक बोला जाता है कि लाभ कमाया। और माँ लक्ष्मी शुक्र की इष्ट देवी है और शुक्र ग्रह जो है वो आपके लग्जरीज के स्वामी है। तो कहते हैं जब शुक्र खराब लक्ष्मी रूठेगी और लक्ष्मी रूठी तो घर की स्त्रियों की सेहत खराब, उनसे संबंध खराब होना, साथ ही साथ आपकी खुद की कमाई मार्केट में फंस जाना। अगर आपका पैसा भी फंसा हुआ है तो उन लोगों के लिए भी ये यंत्र वरदान सिद्ध होता है।
मेरी लाइफ खराब है, तो उन लोगों के लिए भी ये वरदान सिद्ध होता है। जी। ये शुक्र लग्जरी का स्वामी है। शुक्र का यंत्र स्थापित करके आप सभी लग्जरियों को प्राप्त कर सकते हो। इससे दी हुई जो नियम है, इसके दिए गए जो मंत्र है, उसका अगर आप महीने के किसी एक विशेष दिन जो आपको दिया जाएगा, उस दिन अगर आप इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हो, पूजा पाठ करते हो, जिसमें सिर्फ 5 मिनट लगने हैं। यंत्रों को बनाने के समय में बड़ा समय लगता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों का समय ज़्यादा होता है, लेकिन इसके प्रभाव पाने के लिए समय का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जी। कुछ चीज़ों का चढ़ाना और मंत्र का जाप करना 24 घंटे के बाद में जीवन में पलटफेर करने की जो ताकत है, ये यंत्र है। इसलिए यंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व बोला गया है कि ये एकदम से जो जीवन में बदलाव लेके आता है, ये यंत्र की ताकत है, जो आज के समय में लोग बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस भागदौड़ की दुनिया में लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किन उपायों पे जाएं या किस चीज़ों को करें, इसलिए वो सीधे कहते हैं कि कोई हमें ऐसी चीज़ बना के दी जाए जिससे हम अपनी सारी चीज़ों को प्राप्त कर लें। तो वो ये यंत्र ही हैं जो जीवन में समृद्धि देते हैं। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो गुप्त तरीके से घर में रखे जाते हैं, जो लोगों के समीप नहीं आते, लोगों के नज़रों में नहीं आते, घर उसी से ही फलता और फूलता है। तो ज़रूरी है चीज़ों को समझ के, उनको स्थापित करके, उनके उपाय करके, उनको विधि पूर्वक स्थापित करके जीवन में सभी लाभ ले सकते हैं इन यंत्रों के मामले में। तो इन ग्रहों के जरिए अपने जीवन में अच्छाइयों को प्राप्त करो, अच्छी चीज़ों पे जाओ। लोहे से जुड़ा हुआ काम, गाड़ियों से जुड़ा हुआ काम, ठेकेदारी का काम, सलिया, ईंट, रोड़ी, बजरी, सीमेंट के काम, कितने भी काम जो माने गए, कंस्ट्रक्शन के काम जो होते हैं, ये सारे काम शनि के प्रभाव में आते हैं। और शनि के प्रभाव में अगर ऐसा व्यक्ति काम करता है और यहाँ उनको परेशानी आती है, तो शनि का यंत्र उनके घर में स्थापित करने के बाद जो तरक्की देखी गई है, वो अपने आप में काबिले तारीफ होती है। क्योंकि शनि का यंत्र का मतलब है कि घर में आप अपने बुरे कर्मों की हर दिन माफी मांग रहे हो, और शनि आपके कर्मों से ही जागृत होता है। और अगर आपने उनका यंत्र को घर में स्थापित करते हो और अपने बुरे कर्मों की हर दिन माफी भी उनसे मांगते रहते हो, ये आपको समृद्ध बनाता रहता है। जी। साथ ही साथ इसके कुछ एक विशेष फल भी देखे जाते हैं कि शनि का यंत्र घर में स्थापित करने से हमें इस जन्म के जितने भी शुभ कर्म हैं, उनका लाभ मिलता ही है। पिछले जन्म में भी हमारे बुजुर्गों ने भी जो अच्छे कर्म किए हैं, कहते हैं कि बुजुर्गों का बुरा बच्चों को भुगतना पड़ता है, बुजुर्गों को अच्छा बच्चों को सुख देना पड़ता है। तो बुजुर्गों के भी जो अच्छे कर्म हैं, उनके भी लाभ आपके जीवन में लाके धक्का मारता है और आप दिन पे दिन तरक्कियों पे जाते हो। तो ये शनि यंत्र की विशेषताएं हैं। तो यहाँ इस शनि यंत्र को स्थापित किया जा सकता है। घर में नज़र दोष, टोना टोटका, बुरी नज़र, कलेश, कोई वास्तु दोष है या कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, आए दिन बीमारियां आती हैं, घर में साफ सफाई करो तो ज़्यादा आपके घर में गंदगी इकट्ठी होती रहती है, दरवाजे या कुर्सियाँ या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, इनमें जंग लगती है या इनमें से ज़्यादा आवाज़ें आने लग जाती हैं, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ख़राब होने लग जाते हैं, तो ये राहु की खराबी होने लग जाती है। अब ये राहु की खराबी की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है। अब राहु अच्छी सोच का मालिक है, आपके अच्छे विचारों का मालिक है। इस समाज में कमाई कैसे करनी है, उस चीज की देने वाली बुद्धि का कारक भी ये राहु ही है। तो अब राहु के अगर यंत्र का स्थापना अगर आपने घर में करते हो, तो घर से जितनी भी अशुद्धि है, नजर, टोना टोटका, जितना भी ये बुरा प्रभाव है, ये सब बाहर जाएगा। वास्तु दोष है उसको ये काटेगा। आपको हर दिन एक नई सोच देके आपको मार्केट में भेजेगा। खासकर राहु का यंत्र उन लोगों को सबसे ज्यादा फलित होता है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को हर दिन एक नया आइडिया चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो बिजनेसमैन अगर इस यंत्र का स्थापना करता है अपने घर में, और जॉब वाले अगर व्यक्ति स्थापित करते हैं, तो कंपनी में जाके कैसे काम करके लोगों को इम्प्रेस किया जाए, अपने सीनियर को इम्प्रेस किया जाए, ये बुद्धि उनके अंदर आती है। और बिजनेसमैन स्थापित करता है तो उसके अंदर ये बुद्धि आती है कि मार्केट से काम कैसे निकलवाना है, कि आज मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है, इसको कैसे बेच के कैसे आमदनी कमानी है, ये बुद्धि सिर्फ राहु ही दे सकते हैं। तो इन चीज को स्थापित करो। ये राहु देव
बहुत कुछ देंगे। ये बुरी नज़र से भी बचाते हैं और बुरी नज़र से मारते भी हैं। तो राहु देव का ये यंत्र अगर घर में स्थापित करते हो, बुरे नज़रों से ही बचोगे, बुरे प्रभाव से बचोगे, अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच आपके अंदर जागृत होके आप एक अलग लेवल पे चले जाओगे। वहीं अगर केतु के साथ अगर ले लिया जाए, केतु अध्यात्म है, पूजा पाठ है, एक तरीके से आपका मोक्ष है, आपके पुत्र केतु माने जाते हैं। केतु का यंत्र घर में स्थापना करने से केतु की सबसे पहले परेशानी क्या होती है कि समय से पहले हड्डियों की दिक्कत आ जाना, कमर के दिक्कत आ जाना, पैरों के नाखूनों का चटकना, इस चीज का एक कारण माना जाता है। पुत्र के साथ पिता के संबंध अच्छे ना रहना, ये भी केतु की खराबी है। कान के ऑपरेशन, कान की खराबी आ जाती है, ये भी केतु की खराबी। साथ ही साथ भूत प्रेत जो भी बाधाएं होती हैं, ये भी केतु की खराबी होती है। साथ ही साथ केतु साक्षात अध्यात्म है। जिनके घर में अगर केतु का यंत्र घर में स्थापित किया गया है और अगर उन्होंने उसके पूजा पाठ विधान करते ही हैं, तो एक कहावत बोली जाती है कि घर है मंदिर। तो जो मंदिर वाली जो ऊर्जा होती है वो आपके घर में हमेशा रहती है, क्योंकि केतु पूरा आध्यात्म है। आपके घर में आध्यात्म का वो बहाव रहेगा कि कोई भी व्यक्ति गलत रास्तों को चुनेगा नहीं। बुरी एनर्जी, नेगेटिविटी, बुरे प्रभाव, भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, टोना टोटके जो राहु केतु के ही माने गए हैं, ये सब दूर रहते हैं। तरक्की अलग से रहेगी। हड्डियों की परेशानी से भी निजात मिलता है कि जो व्यक्ति को हड्डियों की परेशानी हो, उस यंत्र का एक निश्चित दिन होता है, समय होता है, वो कि जिसकी कुंडली में जैसा होगा उसके अनुसार उसको बताया जाएगा। क्योंकि इस दिवाली पे हमें करना ही यही है जी। इस दिवाली पे जो काम करना है वो सबसे पहले काम ही यही करने हैं, इन यंत्रों के बारे में ही एक अच्छे प्रभाव लोगों को देने हैं। तो वो समय और समय दिन बता दिया जाएगा। कुछ सामग्री, उस सामग्री को उस समय उस दिन पे चढ़ा के मंत्र को जाप करके अपनी उस परेशानी से बिल्कुल निजात पा सकता है। सीधे सीधे अब ये दिवाली का समय है, इस समय पर यंत्रों का बहुत बड़ा विधान है। इनके जरिए बहुत बड़े बड़े लाभ लोगों ने प्राप्त किए हैं। आप भी अपनी जन्म कुंडली को उठा के देखिए कि क्या कौन से ग्रह की खराबी है, उससे संबंधित यंत्र को अगर आप स्थापित करते हो तो भूल जाओगे कि मैंने अपने जीवन में कभी इस तरीके की परेशानी देखी भी है। ये सब समृद्धि मिलेगी, सारे सुख मिलेंगे और हर तरीके से लाभ ही लाभ जीवन में मिलेगा। दीपावली माँ लक्ष्मी का त्योहार है, लाभ का त्योहार है, तो अपने जीवन में लाभ लो और समृद्धि पे जाओ। जी बिल्कुल गुरुजी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। दर्शकों, अगर आपके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिनसे आप भी बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज ही हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर अपनी परेशानियों के अनुसार सारी जानकारी लेने के बाद यंत्र बुक करवा सकते हैं। साथ ही साथ जिनको अपनी परेशानियों का पूरा समाधान चाहिए, आगे की जानकारी चाहिए, तो वो इन नंबरों पर लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका भी बनवा सकते हैं और साथ ही साथ यंत्र की जानकारी लेकर अपने जीवन में इस यंत्रों का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, ये तो बताया आपने नवग्रहों के बारे में कि जो नव यंत्र होते हैं सभी नवग्रहों के ऊपर ये बनाए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिनके जीवन में अगर बात की जाए कि उनके जीवन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, करना क्या चाहते हैं ये डिसाइड नहीं कर पाते, या यूँ कहें कि अगर हमारे जन्म कुंडली के अनुसार हमारे लिए कौन सा यंत्र बना है, अगर इसे जानना हो तो क्या करना चाहिए, हमें उस यंत्र से कैसे लाभ लेना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं। किस व्यक्ति के लिए कौन सा यंत्र बना हुआ है, सबसे पहले अभी परेशानियों की बात हो गई है कि कौन सा यंत्र किस चीज़ के लिए बना है और परेशानी जीवन में आ रही है। सबसे पहली बात, यंत्र ऐसे ही नहीं कि कुछ किसी भी तरीके से बना के किसी को दे दिया जाए। यंत्र के लिए जरूरी है आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। उसके बाद आपके ग्रह की अवस्था देखी जाती है कि किस ग्रह की सबसे ज़्यादा खराबी आ रही है और किस तरीके से उसको यंत्रों द्वारा मजबूत किया जाए, तो वो चीज़ दी जाती है। पिछली 3 पीढ़ी को उठा के देखा जाता है कि पीछे से चल रही कौन सी ऐसी परेशानी है जो कंटिन्यू जीवन में आ रही है, तो अब उससे संबंधित यंत्र उसके घर में स्थापित किया जाता है ताकि उस यंत्र की एक सुरक्षा दायरा वहां पर लग जाए। अब जो पीछे से 3 पीढ़ी से चलती हुई परेशानी है वो बस आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर ना हो।
तो वो चीज़ देखी जाती है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे अपनी लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका को देखिए, उसके अंदर देखिए कौन सा ग्रह खराब ज़्यादा बता रहा है और किसकी परेशानी बार बार रिपीट हो रही है। जी। उन्हीं से संबंधित यंत्रों का विधान अपने जीवन में अपना के इसका उपाय करके अपने जीवन में स्थापित करो। यंत्र क्या होगा, किस तरीके से होगा, विधि क्या होगी, कैसे की जाएगी, ये मैं स्वयं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको स्थापित करना है और किस तरीके से इसके जीवन में लाभ कैसे कमाए जाए। कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, उस तरीके से आपके जीवन में उसका लाभ आपको दिलवाया जाएगा। हर कंफ्यूजन इसको दूर करने के लिए ये यंत्र काफ़ी है। जीवन में समृद्धि देने के लिए भी ये यंत्र बहुत कुछ लाभकारी माना जाता है। हर तरीके के लाभ इस यंत्र से प्राप्त किए जा सकते हैं और हर तरीके से सुखों में, समृद्धि में बढ़ोतरी भी इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, यदि आपके जीवन में परेशानी चल रही है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताकर अपनी सारी परेशानियों का समाधान ले सकते हैं। अभी इस नंबर पर कॉल करके आप यंत्रों को बुक कर सकते हैं और अपने जीवन में इनसे लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। गुरुजी, ये तो आपने बताई कि जिनके भी जीवन में जो परेशानी है वो अपने ग्रहों को देखकर उनके अनुसार यंत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिनके घरों में देखा गया है कि एक अलग अलग परेशानी आती है, 3-4 परेशानी एक साथ आ जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन व्यक्तियों के लिए क्या कोई ऐसा यंत्र है जो एक यंत्र का प्रयोग करके या अपने जीवन में स्थापित करके उनसे लाभ ले सकते हैं? अगर ऐसा है तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। यंत्रों का विधान बनाया ही इसीलिए गया था कि यंत्र पहले बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल करते थे अपने निजी लाभ के लिए। कारण क्या था कि इसका एक यंत्र का स्थापित करने से, जो यंत्र की बात अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जो सभी परेशानियों को दूर करके रखता है, ये एक ही यंत्र वो बना के स्थापित करते थे जो एक चारों तरफ से एक सुरक्षा का घेरा उनके तरफ बना के रखता था। उनके परिवार वाले व्यक्ति कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से उस घेरे में कवर्ड रहते थे, जो बुरी तरीके से, बुरी नज़रों से, बुरे प्रभाव से या बुरी स्थितियों से बचे रहते थे। जी। तो ये जो था, ये पहले विधान सिर्फ जो ऋषि मुनि रहे, जो राजा महाराजा रहे, ऋषि मुनियों ने राजा महाराजा को बना के दिया है और उन्होंने बड़े लंबे समय तक इसका इस्तेमाल भी किया। तो वो यंत्र की जो बात हुई है, वो यंत्र है सबसे पहले सर्व कष्ट निवारण यंत्र। इसमें सभी कष्टों का निवारण होता है। इसकी स्थापना से इस यंत्र को घर में स्थापित किया जाता है। ये व्यापार के लिए नहीं बना, व्यापार के लिए अलग है, अपार सफलता के लिए अलग है। कि आप चाहो कि सर्व कष्ट निवारक यंत्र ले जाके अपने व्यापार स्थल में स्थापित कर लो, कोई लाभ नहीं होगा। इस यंत्र को आपके घर में स्थापित किया जाता है और ये यंत्र आपके घर के चारों ओर, आपकी बॉडी के चारों ओर वो सुरक्षा कवच तैयार करता है जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल है। चाहे वो कोई बुरी प्रभाव की दृष्टि हो, बुरा योग आपकी कुंडली में बैठा हो, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी का, कहते हैं कुछ व्यक्ति तो ये कहते हैं, सुने जाते हैं कि परेशानी मैं नहीं, परेशानी मुझे ढूंढ के मेरे पास आती है। तो वो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये सर्व कष्ट निवारण यंत्र, ये सारे कष्टों का निवारण है। ये वो यंत्र है जिसको घर में गोपनीय तरीके से रखा जाता है, सुरक्षा घेरे में रखा जाता है, एक अच्छी एनर्जी के साथ रखा जाता है कि जिस तरीके से वो एक घेरे में रहेगा उस तरीके से पूरा परिवार उस घेरे में सुरक्षित रहता है, बुरे प्रभाव उनके जीवन में नहीं आते और उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति बाहर से कवर रहता है और घर में एक नई ऊर्जा मिलती है कि दिमाग चल सके, बुद्धि चल सके, एक अच्छे योग खोल सके। तो सर्व कष्ट निवारक यंत्र अपने आप में बड़ी ताकत देने वाला ग्रह है और इस यंत्र का जो निर्माण होता है वो सिर्फ दीपावली वाली रात को किया जाता है, क्योंकि ये जो रात है ये अमावस्या की सबसे बड़ी रात मानी जाती है। यहाँ पर हर परेशानी का निवारण होता है। ये लाभ की बहुत बड़ी रात बोली गई है, बुरे प्रभावों को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी रात बोली जाती है, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए इस दिन को भी मनाया जाता है। तो यहाँ इस दिन इस चीज़ का लाभ बहुत माना जाता है। तो सर्व कष्ट निवारण यंत्र अगर आप अपने घर में गोपनीय तरीके से
स्थापित करते हो वो आपका घर बताएगा, वो आपके घर की दिशा बताएगी, वो घर की आपकी परिस्थिति बताएगी कि इस यंत्र को किस जगह और किस तरीके से आपको स्थापित करना है और किस विधि के दौरान करना है। अगर ये कर लिया तो आप सभी कष्टों से निजात पा जाओगे। आपके तरफ जो सुरक्षा घेरा खड़ा रहेगा, बुरे प्रभाव बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं आएंगे। परिवार में एक व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति का परिवार है, जितना बड़ा परिवार होगा सभी इस घेरे के अंदर में सुरक्षित रहेंगे अगर आपने इसके विधि पूर्वक इसको स्थापित किया तो ये वो यंत्र है जो सभी परेशानी से मुक्ति देने का कारक है। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 यंत्रों का, ये 3 यंत्र सबसे बड़े माने जाते हैं। सर्व कष्ट निवारक यंत्र, सर्व सिद्धि यंत्र और सर्व माँ लक्ष्मी श्री यंत्र। इन 3 यंत्रों का सबसे बड़ा विधान है। सर्व कष्ट निवारक यंत्र सारे कष्टों को निजात करता है। सर्व सिद्धि यंत्र आपके व्यापार को बढ़ाता है। ये यंत्र वो है जो सिर्फ व्यापार वाले स्थान पे लगाया जाता है। इस यंत्र को उस जगह लगाया जाता है कि जहां आप बैठे हो और जो भी आपसे मिलने आ रहा है, जो भी आपसे डील कर रहा है, उसकी नज़र उस यंत्र पे पड़े, ताकि आपकी जो ऊर्जा, आपकी जो बुद्धि, आपकी जो समझ है वो सामने वाला समझे और आप उससे, आप दोनों के संबंध अच्छे हों और आपके काम में सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, वो डील हो सके जिनसे आपको लाभ मिल सके। तो सर्व सिद्धि यंत्र ये जो बना है ये व्यापार को अच्छा करने के लिए बना है। इसके अंदर वो अगर व्यापारी अपने व्यापार स्थल में इसको स्थापित करता है तो उसके नीचे करने वाले कर्मचारी कभी उसको धोखा नहीं देते, पूरी मन मेहनत और पूरे सहयोग से उस व्यक्ति का साथ देते हैं। कभी उसके व्यापार में अनहोनी घटनाएं नहीं होती, उसके व्यापार में चोरी जैसी चीज़ों का तो नाम ही नहीं होता। साथ ही साथ बचत के मामले में ये 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी देता है। हर बुरे प्रभाव से ये व्यापार को बचा के रखता है। और जिस दिन व्यक्ति को किसी खास चीज़ की ज़रूरत होती है अपने व्यापार के अंदर में, तो वो बुद्धि और वो समझ, वो सोच आपके अंदर लेके आ जाता है कि उसको कहाँ से लेके आए। इस यंत्र के तो इतने भी लाभ देखे गए हैं कि जिन लोगों ने इस यंत्र को स्थापित किया है और स्थापित करने के बाद सुबेरे पूजा के समय अपनी इच्छा भी इसके सामने अगर प्रकट करते हैं तो शाम तक वो इच्छा पूरी होने के रास्ते भी नजर आते हैं। क्योंकि सर्व सिद्धि होने का मतलब है कि सारे काम सिद्ध हो जाना। तो इस सर्व सिद्धि यंत्र की अपनी एक ताकत है जो व्यापार को दिन पे दिन बढ़ाता है। और एक जो तीसरा यंत्र बोला गया है वो है महालक्ष्मी श्री यंत्र। श्री यंत्र के बारे में सभी जानते हैं। ये स्फटिक के बनते हैं, ये मेटल के भी बना के दिए जाते हैं, भोजपत्र पे भी बना के दिया जाता है, सोने की प्लेट पे, चांदी की प्लेट पे भी अंकुरित करके दिया जाता है। हर चीज़ का अपना अपना एक अलग अलग अनुष्ठान और अलग अलग स्वभाव है और उस तरीके से उसका पूरा फल भी मिलता है। महालक्ष्मी का यंत्र, सभी समझ गए हैं कि महालक्ष्मी का यंत्र मतलब पैसे से जुड़ गया। ये सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ता। महालक्ष्मी यंत्र का मतलब है घर में गृहस्थी की बरकत बढ़ती चली जाए, इनकम आती चली जाए। और श्री यंत्र जो होता है उस श्री यंत्र को अगर प्राण प्रतीक्षा करके मंत्रों द्वारा सिद्ध करके अगर आपने घर पे रख लिया तो एक चीज ये भी बोली जाती है कि जब आप मंत्रों द्वारा सिद्ध करके इस यंत्र को घर में स्थापित करते हो, दीपावली वाले रात को या दिवाली के बाद एक और दिन आता है जिसे देव दिवाली बोला जाता है, उस दिन अगर आप इसको स्थापित करते हो, पूजा पाठ विधान के साथ स्थापित करते हो, बोला जाता है कि इस यंत्र के नीचे अगर अपनी इच्छाएं लिख के अगर उसके नीचे दबा के रखी जाएं तो उनकी पूर्णता होने की जो स्थिति है वो बहुत जल्दी होने लग जाती है। क्योंकि महालक्ष्मी का काम है, माँ लक्ष्मी का जो काम बोला गया है, हर काम को पूरी तरीके से लाभ तक पहुंचाना। उनका काम सिर्फ पैसा देना नहीं है, उनका काम है सिर्फ लाभ देना। व्यापार में लाभ पैसे का होता है, शरीर का लाभ अच्छे स्वास्थ्य का होता है, बच्चों को लाभ अच्छे पढ़ाई का होता है, गृहस्थी का लाभ परिवार में मेल जोल का होता है। तो माँ लक्ष्मी का जो काम है सिर्फ आपके जीवन में लाभ देना। तो ये सभी लाभ आपको देके रखता है, हर तरीके से आपके जीवन में हर लाभ को खींच के लेके आपके जीवन में डालता है और सारे तरीके से समृद्ध पूरा जीवन ये बनाता है। तो इस तरीके से इस यंत्रों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में
एक अच्छे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। और दिवाली वाले रात को आप किन देवी की पूजा करते हो? गणपति, सरस्वती और माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी लाभ कारक, सरस्वती माँ ज्ञान की देवी, बुद्धि की कारक, और गणपति जी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है, ये इनके कारक बोले गए हैं। तो सर्व सिद्धि यंत्र आपके जो जुड़ते हैं, ये सीधे जाके आपके गणपति जी के जो पूजा करते हो उनके प्रभाव से जुड़ता है कि किस तरीके से चीज़ों को अपने जीवन में यूज़ किया जाए, कैसे हम अपने आइडिया को इस्तेमाल करें। हमने सुबह अपनी इच्छा प्रकट करी और शाम तक उसका फल मिल गया और हम उस रास्ते पे निकल गए जिस रास्ते से हमारी वो इच्छा पूरी होने वाली है। ये काम देता है सर्व सिद्धि यंत्र, जो सीधे गणपति जी से संबंधित एक ऊर्जा से प्राप्ति आपको मिलती है। कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान जरूर हैं इनके जिसमें समय जाता है, इसलिए इन दिनों का चुनाव किया जाता है। नवरात्रों से लेके दिवाली तक ये जो समय होता है, यहाँ यंत्रों की सबसे बड़ी विशेषताएं बताई गई हैं और यहीं इन यंत्रों को स्थापित किया जाता है। सर्व कष्ट निवारक यंत्र, वो एक महालक्ष्मी का, आप महालक्ष्मी श्री यंत्र तो स्थापित करोगे ही, सर्व कष्ट निवारक यंत्र कहीं ना कहीं इसमें भी लक्ष्मी जी का वास होता है कि सभी कष्टों से दूर करें, हर चीज का लाभ दे। जो दूसरे जो देवताओं की आप पूजा करते हो, देवी की पूजा करते हो, माँ लक्ष्मी करते हो, तो सर्व कष्ट निवारण यंत्र का मतलब है कि सभी कष्टों को दूर करो और घर में, परिवार में सभी लाभ आपके जीवन में आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ तीसरा माँ लक्ष्मी का यंत्र है ही जो आपको समृद्धि, बुद्धि, ज्ञान, ऊर्जा, भौतिक सुख, समृद्धि सुख, पारिवारिक सुख सभी तरीके से आपको लाभ देता है, एक अच्छे योग खोल के आपके जीवन में रखता है। तो इस यंत्रों को स्थापित करके अपने जीवन में बदलाव देखो और अपने जीवन की एक नई रास्ता, एक नई यात्रा शुरू करके जीवन में लाभ ही लाभ कमाओ। बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि यंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है और इनसे हम कैसे लाभ ले सकते हैं। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग अक्सर ऐसे भी देखे गए हैं कि बाज़ारों से वो यंत्र खरीद कर लाते हैं, पटरियों से खरीद कर लाते हैं और अपने घर में वो स्थापित करते हैं, एक फ्रेम की तरह स्थापित कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उस यंत्र से उनको लाभ नहीं मिल पाता। तो हमें यही जानना है कि क्या ऐसी वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो लाभ नहीं ले पाते और साथ ही साथ उस लाभ ना पाने की वजह से उनका विश्वास भी टूट जाता है। तो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो करते हैं। बिल्कुल जी, सबसे बड़ी गलती उनकी यही है कि मार्केट में जाकर किसी भी तरीके का एक यंत्र खरीद के लेके आके घर में स्थापित कर दिया और आपने सोच लिया कि अब वो यंत्र आपको मालामाल बना देगा। जी, ये सबसे बड़ी भूल ही है। यंत्र का अगर विधान कुछ इस तरीके से होता तो आज सबके घर में परमात्मा विराजमान होता। बिल्कुल। लोग बड़े बड़े मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते, बड़े बड़े अनुष्ठान कराने के लिए बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं पे नहीं जाते, क्योंकि सभी देवी देवताओं की जो मूर्ति तस्वीर है मार्केट में बिक रही है। जी, अगर घर में ही ऐसे ही चीज़ों को लाके रखा जाए और ऐसे ही चीज़ों का है तो बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े पूजा पाठ, बड़े बड़े अनुष्ठान ये किस काम के? बिल्कुल। जब इंसान की पूजा से ही सारे काम सिद्ध हो जाएं तो लोग पंडित पुरोहित को पूछे कौन? बिल्कुल। तो यंत्रों का एक अलग ही अनुष्ठान है, यंत्रों का एक अलग ही विधान है। यंत्र कहीं से भी लाके कैसे भी नहीं लगाए जाते, इनको अलग से मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। एक गोपनीय विद्या चलती है, एक सिद्धियों के जरिए इनके लिए इसके अंदर एक कई तरीके की ऊर्जा को स्थापित किया जाता है। यंत्रों के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उन नंबरों का अपना ही महत्व है। उन नंबरों को नक्षत्र से जोड़ा जाता है, राशि से जोड़ा जाता है, आपकी परेशानियों से जोड़ा जाता है। उसके जरिए ही आपके जीवन में ये कई तरीके के लाभ देके चला जाता है। कहीं से भी लाया हुआ यंत्र स्थापित करो, कुछ समय बाद विश्वास उठ जाए, तो ऐसे सिर्फ यंत्रों के साथ नहीं है, ऐसा रत्नों के साथ भी होता है, ऐसी कुंडलियों के साथ भी होता है। कहीं से भी कुछ भी लेके आके व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है कि मैं लाभ कमा लूँगा, लेकिन अगर कहीं से कुछ भी चीज़ों से रखने से अगर लाभ मिलता तो आज इन विधानों का कोई मतलब नहीं होता। यंत्र वगैरह जितने भी बनाए जाते हैं, जो भी परेशानी है, उन परेशानी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है।
यंत्र अगर आपके नाम से बुक होता है तो आपकी पीढ़ी के नाम लिए जाते हैं, आपका गोत्र लिया जाता है, उस गोत्र और उस पीढ़ी के नाम से उसकी सिद्धता की जाती है, मंत्रों द्वारा अनुष्ठान किया जाता है, विधि चलती है। हर मंत्र की, हर यंत्र के अकॉर्डिंग एक संख्या निश्चित की गई है कि इतनी संख्या तक इस मंत्र का जाप होने के बाद ये मंत्र सिद्ध होगा। यंत्र बाद में सिद्ध होता है, पहले सिद्ध होता है मंत्र। मंत्र को सिद्ध करके उस यंत्र पे लिखा जाता है, तब वो सिद्धि उस यंत्र के अंदर में जाके आपके जीवन में बदलाव लेके आती है। तो मार्केट से लाए हुए यंत्र या कहीं से भी उठाए हुए यंत्र आपके जीवन में लाभ नहीं देंगे जब तक आपका सही विधान आपको ना पता हो। और इन यंत्रों को घर में रखने के लिए भी एक विशेष स्थान देखा जाता है जो आपके घर की दिशा, दशा और परिस्थिति के अनुसार आपको बताया जाता है। तो धोखा आप स्वयं अपने आप को दे रहे हो और लाभ भी आप स्वयं ही अपने आप ले सकते हो। बस देखने का और समझने का नजरिए को ठीक करके अपने जीवन में लाभ लो। परमात्मा ने पूरी सृष्टि आपके लिए बनाई है, जीवन में सुख कमाने के लिए बनाई है। सुख कहाँ से निकालना है, ये बुद्धि को जगा के अपने जीवन में सुख ही सुख लो। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को आज उनका भ्रम से भी उनको मुक्त कराया है कि जो अभी तक वो इन चीज़ों पे पड़े हुए थे कि हाँ इनसे मुझे लाभ मिल जाएगा और अंत में उनका विश्वास टूट जाता है, उनका कारण क्या है। बिल्कुल। दर्शकों, तो आप भी हमसे जुड़कर अपनी समस्या का समाधान बता सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इन नंबरों पर कॉल करके अपना नाम, अपनी परेशानियां बता सकते हैं और आपको यंत्र बताया जाएगा कि आपके नाम और अपनी परेशानियों के अनुसार किस यंत्र से आप अपने जीवन में सभी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर इन यंत्रों को अपने घरों में स्थापित करें और इनसे लाभ भी आप ले सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे संस्थान द्वारा आपको यंत्र सिद्ध करवा कर दिया जाता है ताकि आप अपने जीवन में सभी परेशानियों से मुक्त हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।